के फोड़े जा रहे हैं पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर। और जश्न का माहौल है, और जश्न का माहौल हो भी क्यों ना, इतना बम्पर बहुमत मिला है। 243 में से 240 सीटों के रुझान आ चुके हैं और 186 सीटों पर एनडीए आगे है और 49 सीटों पर 49 सीट्स पर महागठबंधन आगे है। जन स्वराज पार्टी 0, अदर्स के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। तो ऐसे में महागठबंधन और जनता दल यूनाइटेड अल्टी पल्टी होने की कोई संभावना? अल्टी पल्टी दिलीप सर, 16 वोट से तेजस्वी पीछे। अरे ये तो बहुत ही बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव 4 राउंड की काउंटिंग के बाद पीछे चल रहे हैं। कितने वोट से पीछे चल रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। बीजेपी के सतीश कुमार आगे है। इस बार कहा जा रहा था कि राघोपुर से बड़ा उलटफेर हो सकता है, तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। इससे पहले भी राघोपुर जो है 2010 में लालू परिवार को धोखा दे चुका है। तेजस्वी यादव 3016 वोटों से पीछे हैं और 3016 वोटों का अंतर एक साइजेबल अमाउंट होता है असेंबली इलेक्शन के बीच में। तेजस्वी यादव का इस तरह का परफॉर्मेंस, संजय झा जी क्या कहेंगे इस पर आप? ये बहुत बड़ा सेटबैक है तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए। ये जो बिहार में परिवर्तन का ताना बाना 1990 में बना था, और दीपक जी आपको याद होगा 90, 95, 2000 जब आरजेडी क्लीन स्वीप करती थी और जब इस तरह के चुनावी परिणाम आने 1-2 दिन बचे रहते थे और बड़े नेताओं की बाइट्स आती थी, तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव कहते थे कि बक्सा खुलेगा और जिन्न निकलेगा। ये बड़ा फेमस फ्रेज हुआ करता था 90 के दशक में, और वो सचमुच सच हुआ करता था। आरजेडी क्लीन स्वीप करती थी और लगातार लालू यादव चीफ मिनिस्टर बनते थे। उसमें सबसे बड़ा सेटबैक 90 के बाद 2025 में आ रहा है। 35 साल बाद आरजेडी जो है एकदम तेज़ी से, जिसे कहते हैं नोज डाइव कर रही है। इतनी कम सीटें और सबसे बड़ा चेहरा 300 से ट्रेल करता हुआ। मुझे शक है शायद ये 3000 का ट्रेल तेजस्वी के हार में कन्वर्ट हो सकता है। तो इससे बड़ा सेटबैक 35 सालों के आरजेडी के बड़े मुकाम में सबसे मेजर सेटबैक है। ये तेजस्वी यादव के अलावा लालू यादव के लिए सेटबैक होगा। इससे परिवार के भीतर भी एक बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा हो सकता है। परिवार के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक ही परिवार में 5-6 बड़े दावेदार हैं, लेकिन जिस तरह से 80, 85, 75 सीटें आरजेडी लाती थी, लालू यादव का अपना दबदबा रहता था, तेजस्वी आरजेडी को लीड कर रहे थे, वो सारे समीकरण अगले कुछ सालों में तेज़ी से गड़बड़ा सकते हैं। नए आरजेडी के जो सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी हैं, परिवार के भीतर से अब उन्हें बेहद चैलेंज मिलेगा। उनके कई एडवाइजर्स पे परिवार की ओर से उंगलियां उठती हैं। अब वो सारे समीकरण तेज़ी से बदलते नज़र आएंगे। तो इसमें 2 चीज़ें होंगी। पहली, आरजेडी की जो बड़ी फैमिली है, जिसके मुखिया लालू यादव हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा विरोधाभास उत्पन्न होगा। और दूसरे, 90 से लेकर 2025 तक जिस प्रकार आरजेडी ने एक दबदबा कायम किया है, कहीं न कहीं वो MY समीकरण पहली बार थोड़ा सा नीचे नहीं जाता हुआ बल्कि फेल होता हुआ दिख रहा है। देखिए नीतीश कुमार के पोस्टर को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। अब देखिए नीतीश कुमार नहीं मिले तो पोस्टर ही सही, कार्यकर्ताओं का क्या है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो उन्होंने नीतीश कुमार के पोस्टर को जो है लड्डू खिला दिए हैं। सीधे चलता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता अनु पासवान के पास। अनु जी, सवाल थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको मेरी आवाज